आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और इस क्वार्टर में नंबर मिक्स दिख रहे हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रेवेन्यू, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस में क्या हुआ है और इसका मतलब एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या है। चलिए देखते हैं। पहले मार्केट कैप की बात करें तो 58,596 करोड़ का है। करेंट प्राइस 72 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सबसे मेन वही है, ठीक है। रेवेन्यू यानी कि सेल्स की बात करें तो क्वार्टर टू एफवाई 2025 में रेवेन्यू 9,937 करोड़ रहा। पिछले साल क्वार्टर टू एफवाई 2024 में ये फिगर 8,957 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू में एक साल के अंदर 11% की ग्रोथ हुई है। जैसे आपके दुकान की सेल्स पिछले साल 100 रुपये की थी और इस साल 111 रुपये हो गई है, वैसे ही बैंक की सेल्स भी 11% बढ़ी है। इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो बैंक में मेन खर्चा होता है इंटरेस्ट देना डिपॉजिट पे। इस क्वार्टर में इंटरेस्ट कॉस्ट 4,824 करोड़ रही। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4,169 करोड़ था। यानी इंटरेस्ट खर्चा कम में 15% का जंप है। जैसे आपको अपने दोस्त से ज़्यादा पैसा उधार लेना पड़ गया है, उस टाइम पर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, वैसे ही बैंक को ज़्यादा कॉस्ट आई है। एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस लगा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 6,581 करोड़ रही है। पिछले साल क्वार्टर टू एफवाई 2024 में 6,270 सीआर है। यानी एक्सपेंस में 5% की ग्रोथ हुई है। मतलब बैंक का खर्चा रेवेन्यू के हिसाब से कम स्पीड में बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव चीज़ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ बैंक निगेटिव में है। इस क्वार्टर में 1,468 करोड़ की फाइनेंसिंग प्रॉफिट। पिछले साल क्वार्टर टू एफवाई 2024 में माइनस में 1,482 करोड़ था। लॉस थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी निगेटिव में है। सिंपल शब्दों में जैसे दुकान चल रहा है लेकिन खर्चा सेल से ज़्यादा है, वैसे ही बैंक का कोर ऑपरेशन में भी लॉस है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में बैंक ने दूसरे सोर्स से 1,891 करोड़ रुपए कमाए हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,727 करोड़ था। यानी अदर इनकम में 9.5% की ग्रोथ हुई है। जैसे आप पार्ट टाइम जॉब करके एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हो, वैसे ही बैंक दूसरे सोर्स से पैसा कमाती है। डिप्रिसिएशन की बात करूँ तो डिप्रिसिएशन जीरो है। यानी इस क्वार्टर में बैंक के कोई एसेट की वैल्यू घटने का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं दिखाना पड़ता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में पीबीटी 424 करोड़ रहा है। यही सेम 2024 में पिछले साल 245 करोड़ था। मतलब 73% का दोस्तों ग्रोथ हुआ है। मतलब कोर लॉसेस के बावजूद ओवरऑल प्रॉफिट टैक्स से पहले काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इसके बाद बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। फाइनल नेट प्रॉफिट 348 करोड़ रहा है। पिछले साल क्वार्टर टू एफवाई 2024 में 212 करोड़ था। मतलब नेट प्रॉफिट में 64% की ग्रोथ हुई है। जैसे घर का खर्चा सब कुछ निकालने के बाद बचत 200 थी और अब 348 हो गई, वैसे ही बैंक की फाइनल बचत बढ़ गई है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस क्वार्टर में 0.47 रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.28 था। मतलब शेयर होल्डर को मिलने वाली अर्निंग भी बढ़ी है। तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टर टू रिजल्ट ये दिखाता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अच्छे से ग्रो किए हैं, लेकिन फाइनेंसिंग प्रॉफिट अभी भी निगेटिव है। इसका मतलब कोर बिजनेस मॉडल को और मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस में ग्रोथ एक पॉजिटिव सिग्नल है इन्वेस्टर के लिए। आपको क्या लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट के बाद स्टॉक में अपर की मूवमेंट होगी या प्रेशर में रहेगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।